भारत से मिली पहले वनडे मुकाबले में हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज सदमे में। वनडे वर्ल्ड कप में इस तरह से अपनी टीम का प्रदर्शन देखकर उन्होंने जो कुछ कहा सुनकर देखकर हर कोई हैरान और भारत पर दिया बड़ा बयान। जी हां, हम बात कर रहे हैं वनडे वर्ल्ड कप 2023 के पहले मुकाबले भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम ने ये पहला मुकाबला अपने नाम किया है। हालांकि मुकाबला तो बेहद ही रोमांचक रहा। इस मुकाबले में जहां पहले भारतीय गेंदबाजों ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी और उसके बाद बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया ना कि इस मुकाबले पर ऑस्ट्रेलिया की पकड़ बहुत ज़्यादा थी और वो था टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर ध्वस्त होना। लेकिन उस तरह की सिचुएशन में जहां ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जीत चुका था, फिर हार जाना ऑस्ट्रेलिया के लिए मानो पूरी तरह से वक्त और जज्बात बदल जाना। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इस शर्मनाक हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स और उनके दिग्गज ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने ही खिलाड़ियों को जमकर फटकार लगाई, तो फिर भारत को लेकर जो कहा सुनकर देखकर हर कोई हैरान रह गया। चलिए बताते हैं भारत से मिली पहले वनडे वर्ल्ड कप में हार के बाद क्या कहना है ऑस्ट्रेलियंस का इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि क्रिकेट अपडेट आपको मिलती रहे। तो जी हम बात कर रहे हैं भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के उस मुकाबले की, जहां ऑस्ट्रेलिया को शर्मनाक हार मिली तो उनके दिग्गजों की तरफ से बड़े बयान आए हैं, बड़े बोल आए हैं, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जाने कि आखिर वो किस बात को लेकर गुस्सा हो रहे हैं और उन्हें किस बात से नाराजगी है। दरअसल इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 199 रन बनाए, जो कि टीम के लिए एक अच्छा स्कोर नहीं था। दरअसल भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट चटकाए, कुलदीप यादव ने 2, तो फिर बाकी जसप्रीत बुमराह को भी 2 विकेट मिले। सिराज हो या फिर अश्विन, उनको भी 1-1 विकेट मिला। लेकिन भारतीय गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलियन दिग्गज जो बल्लेबाज थे वो कहीं न कहीं धाराशायी होते गए। उन्हें वो लय नहीं मिली। मिडिल ऑर्डर में भारत ने जिस तरह से विकेट चटकाए वो ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। अब 200 का स्कोर भारत के सामने बड़ा नहीं था, लेकिन अगर कोई डिफेंड कर पाता तो वो ऑस्ट्रेलिया ही थी और ऑस्ट्रेलिया ने शानदार गेंदबाजी करी, भारत को शुरुआती झटके देकर पूरी तरह से मैच पर पकड़ बना ली थी। अगर आप देखेंगे तो रोहित शर्मा हो या ईशान किशन या फिर श्रेयस अय्यर, एक के बाद एक विकेट जाना मानो मैच हाथ से चला जाना। लेकिन कहीं न कहीं उसके बाद की एल राहुल और विराट कोहली ने उस मैच को जिताया, हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर खत्म किया। लेकिन इस मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का तो बयान आया ही है, लेकिन बाकी तमाम दिग्गजों ने क्या कहा चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं पैट कमिंस का बयान। पैट कमिंस ने कहा कि हम 50 रन कम पड़ गए थे। जिस तरह से ये पिच था वो स्पिन गेंदबाजों को मदद कर रहा था, तेज गेंदबाजों को भी मदद मिली थी, लेकिन हम उस तरह से शुरुआत में जो काम किया वो काबिले तारीफ था। हमारे पास केवल 2 ही स्पिनर थे, अगर हम 250 के पार होते तो शायद ये मुकाबला हम जीत सकते थे। लेकिन इसके बाद अब बताते हैं आपको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स का बयान। शेन वॉटसन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से ये मुकाबला गया वैसे तो मुकाबला रोमांचक रहा और भारतीय घरेलू सरजमी पर भारत का पलड़ा भारी रहता है। लेकिन एक तरफा जिस मुकाबले को ध्यान देंगे तो ऑस्ट्रेलिया ने 2 रन पर भारत के 3 विकेट चटकाकर मुकाबले में पकड़ बना ली थी। इसलिए मेरा मानना है कि जिस तरह से कोहली का कैच छोड़ा गया था वो कैच नहीं मैच था। जी हाँ, उस कैच को अगर आप इस लेवल पर छोड़ेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अगर वही 2-3 रन पर भारत के 4 विकेट हो जाते तो आप सोच के देखिए भारत पर कितना दबाव होता। और उसके बाद वो बैटिंग लाइनअप थी नहीं, केवल पांड्या था, जडेजा की फॉर्म थी नहीं। शेन वॉटसन का मानना है कि वो कैच ही मैच था और वो अपनी टीम से नाराज हैं क्योंकि ऐसे कैच ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप छोड़ते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरॉन फिंच ने भी बयान दिया। एरॉन फिंच का मानना है कि जिस तरह से हमारी बल्लेबाजी रही हमें लगता है कि हम 50-60 रन शॉर्ट्स थे। जी हाँ, उनका मानना है कि इस तरह की बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजी लाइनअप के सामने स्वीकार नहीं की जा सकती। आप अपने गेंदबाजों को मौका देके देखिए, जिस तरह से गेंदबाजी लाइनअप रही वो काबिले तारीफ है। लेकिन मेरा मानना है कि हमें जो हार मिली है वो भारतीय गेंदबाजी के सामने मिली है, न कि बल्लेबाजी के सामने। वो स्पिन ट्रैक, वो तिगड़ी बहुत ही कमाल की थी जिसने इस पूरे मैच पर हावी होने का मौका दिया भारत को। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और फिलहाल दिग्गज क्रिकेटर्स रिकी पॉन्टिंग का मानना है कि जिस तरह से भारतीय गेंदबाजी करी है वो काबिले तारीफ है। और खासतौर पर पिच की बात करेंगे, उन्होंने कहा कि जिस तरह का ये पिच बनाया गया वो स्पिन फ्रेंडली पिच था और भारत ने 3 गेंदबाजों को भी खिलाया, होम एडवांटेज का फायदा उठाया है। और जिस तरह से पता है कि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को स्पिन के खिलाफ थोड़ी दिक्कतें रहती है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 ही स्पिन गेंदबाज थे, वो ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं लेकर डूब गया। लेकिन जब भारत के सामने आप इस तरह
तरह के कैचेज छोड़ेंगे वो आपको मैचेज छोड़ेंगे। तो भारत के सामने गलती की गुंजाइश नहीं है, और वो भी भारत की घरेलू सरजमी पर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक और दिग्गज खिलाड़ी ने एक और बड़ा बयान दिया है। ब्रेट ली ने कहा कि हम इस मुकाबले को जीत सकते थे। मेरा मानना है कि हम जीता हुआ मुकाबला हार गए, क्योंकि जिस तरह से हमने उस मुकाबले पर पकड़ 2 रन पर 3 विकेट और उसके बाद वो कैच हमें लेकर डूब गया। खैर, हम तो यही कहेंगे जिस तरह से भारत खेल रहा है वो इस टूर्नामेंट के फाइनल में जाने का प्रबल दावेदार है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया का मानना है कि भारत फाइनल में जाने का प्रबल दावेदार है, और बड़े मुकाबलों में आपको जीत मिली है वो आपके लिए बड़ी बात रहेगी। लेकिन उन्होंने अपनी ही टीम को वो कैच छोड़ना, वो जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी करी उससे नाराजगी जताई और कहा कि भारत को मौका मत दीजिए। लेकिन खैर, आपका क्या मानना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।